राधे राधे। किशोरी मोरी तुम बिनु कौन हमार, भानुनंदिनी स्वामिनी मम माता प्राण आधार। किशोरी मोरी तुम बिन कौन हमार, माया प्रबल योग माया तुम ही अपरंपार। कृष्ण आह्लादिनी प्रेम प्रदायिनी सखियन की सरदार। किशोरी मोरी तुम बिन कौन हमार, कुंज बिहारिणी रास रस विस्तारिणी प्रेम सिंधु भोरी सुकुमारी करुणा सिंधु रस अवतार। किशोरी मोरी तुम बिन कौन हमार, मंजू लाली मंजरी जाऊं बलि बलिहारी। किशोरी मोरी तुम बिन कौन हमार, ब्रज रज में श्री लाडली जू के पद रज में सभी सखियां बैठकर श्री जी से प्रार्थना कर रही है। तुम बिनु कौन हमार प्यारी, श्री ललिता जू के संग में श्री लाडली जू पधारी कुंज में। श्री जी के आगमन से सखी मंजरिंजन का हृदय में प्रेम संचार हो गया। बन विहार की लीला का श्री जी के मन में स्मरण हो रहा है। अरु श्री जी के मन से सभी सखियन के मन जुड़े हैं ना। ओहो श्री जी के मन की जान कर सखियां श्री लाडली जी के मन को धीरज धराने हेतु श्री ललिता जू के कहने लगी, हे ललिते अब आप हूँ आज्ञा दीजिए, कौन सो जतन दे हमारी स्वामिनी जी को मन उल्लासित है गो। ललिता जू ने कहा, श्री गिरिधर लाल जू अपने सखान संग वनचारण को आए हैं। अरु सखान के संग वन में खेल रहे हैं, तो को जाए के उन चंचल प्रिय को ले आओ, तब हमारी श्री जी को उर शांत है गो। अरु श्री लाडली जू को प्रियतम की लीला सुनावे, तो उस विरहानल से श्री जी पुनः मिलना भास से प्राणन को धारण कर पावेगी। श्री ललिता जू के शीतल वचन सुनकर सखी मंजरी वार्ता करने लगी। गुरु सखी कहने लगी, अरे मंजू लाली अरु रंगीली गुण मंजरी जाए के श्री गिरिधर लाल को ले आओ। अरु श्यामाली रसीली रंगीली मोहिनी लाडली जू को प्रियतम सुधी दिलावेंगी। श्री गुरु सखी की आज्ञा पाकर के सखियां निकल पड़ी। अरु कछु सखियां श्री जी को रिझाने लगी। सखियां कुंज में श्री जी को घेर कर के बैठ गई। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे कल तो श्याम सुंदर ने हद कर दी, ददी बिलो ने जब हाँ बैठी होती तब पाछे से कंकर दे मार्यो। अरु ऐसी कंकर दे मारी पाछे से मोरी पीठ पे जोर से आए लगी।
सखी ने कहा, अच्छो सखी कंकर दे मारी, हाय दया का कियो। उस सखी ने कहा, अरे हाँ क्या करती, मोही तो बड़ो क्रोध आयो, पर सोचो, अरे क्रोध करे वे ते, मोरी किशोरी जू को मन दुखेगो, क्रोध बड़ो बुरो है, नहीं नहीं। चलो फिर से हाँ ददी भिलोने बैठ गई। दूसरी सखियन को कौतूहल बढ़ने लगा। अरु श्री जी भी उस सखी की बात सुनने लगी। श्री जी ने कहा, अरे कहो तो सही, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, प्रियतम ने क्या किया। श्री जी को चित चुराए लियो प्रियतम की लीला ने। अब क्या सखियन को काम तो बन गया। अब फिर से वही लीला कहने लगी सखी। श्री जी फिर क्या, हाँ तो राधे 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 गाती गाती ददी बिलो रही होती। उतनी बेर में वालमपट राज ने पुनः कंकर दे मारी। मोही इस बार पीठ पे नाए तो मोरी कमरिया पे दे मारी वाने। श्री जी तब तो मोही बड़ो गुस्सा आयो। उठ करके हाँ ढूंढने लगी, कौन है वो। लाडली जो पतो है, हाँ सभी और ढूंढने लगी। तब प्रियतम तो मटकी से माखन लेकर खाते भये। हाँ इत उत ढूंढती हार गई प्यारी जू। पुनः हाँ दधी बिलो ने उसी जगह आई तो ये क्या, लालजू तो ठाठ से बैठकर माखन पा रहे हैं। सभी सखियां अपना मुख खुला करके अवाक है सुन रही है लीला। श्री जी तो उस छवि में डूब रही है कि कैसे बैठे हैं प्रियतम, कैसे मुख पर दधी माखन लग्यो है। अरु कैसे ये सखी निहार रही है प्रियतम को। ओहो सभी उसी भाव में डूब गए। सखी ने कहा, तभी एक बंदर की टोली वहाँ आ धमकी। प्यारे जू अरु होना क्या था, वहाँ तो लूट मच गई। हाँ तो देखती ही रह गई कि कैसे प्रियतम भी उन मरकट को प्रेम से माखन बांट रहे हैं। मेरा तो सब कुछ लूट गया। लाडली हाँ तो कही की ना रही, दधी माखन तो लूट ही लियो, पर मेरो चित्त हूँ चुराए लियो या मुरली वारे ने। सखी ने कहा, फिर क्या हुआ। फिर वह सखी ने कही, और क्या होता, पागल सी होकर उन नीलमणि को मन में बसा कर के कभी हंसती कभी नाचती तो कभी उनसे नजरें मिलाने को मन करता। हाय पागल सी हो गई। श्री जी उसी भाव में विभोर हो गई। अरु वही लीला में मग्न हो गई। इत श्री लालजू को लेवाने गई सखियां गोवर्धन की तलेटी
मैं जा पहुंची। वहाँ श्री गोवर्धनधारी लालजू अपने सखान के संग बैठकर भोग प्रसाद पा रहे होते। सखियां छुपकर निहारने लगी। सबके सामने से हम कैसे लालजू को ले आएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। ऐसा सोचकर उस छवि का आनंद ले रहे हैं। श्याम सुंदर श्री दामा को देख कर कहने लगे, अरे श्री दामा, क्या तुमने आज दधी माखन नहीं लाया? श्री दामा हिचकिचाते हुए छुपाते हुए बोला, नहीं, आज मैया ने मोही दधी लाए दियो। पर लालजू ने देख ही लिया कि कछु छुपा रहे हो है। उन्होंने कहा, अच्छा श्री दामा, कछु भी नाय दियो मैया ने। कहते कहते श्री दामा के पास आकर थाड़े भये और क्या देखा कि श्री दामा की दही की मटकी छिपा रहा है। कान्हा ने झट से वो मटकी छीन ली और सबको कहा, अरे देखो दधी की मटकी, आओ सबको दूंगो। हाँ तो अरे श्री दामा, ये कौन की मटकी है थारे पास? श्री दामा, कान्हा, ये दधी तो बासी है, खट्टी है, तू मत खा कान्हा। हाँ तो है, या मटकी नाय देनो चाहो, तू तो 9 लाख गायन को स्वामी, तुझे यशोदा मैया नित नवीन शुद्ध दधी माखन पवावेगी। अरु हम तो ये बासी अरु खट्टी दधी कैसे खिलावे कान्हा? अश्रु बहाते हुए सखा कहने लगा। श्याम सुंदर उसके भाव को देखकर अति प्रसन्न हो गए। अरु कहाँ श्री धामा से कैसे बात कहने लगा है तू? मोही तो तेरी ही दधी मन भाए है। कान्हा ने आंख मूंद कर अपनी हृदय विलासिनी का स्मरण किया। भाव में श्री जी प्रकट हो गए। अरु कृष्ण ने उन्हें दधी को कौर पवाया। अरु वहाँ श्री जी भी सखियन संग भाव में मग्न होती, तो वहाँ भी श्याम सुंदर ने दधी माखन पवाया। ऐसे दो लीला का मिलन एक साथ हुआ। दोनों की भावना में श्री जी ने भोग प्रसाद दधी माखन पाया। यहाँ सब सखियन की भाव समाधि टूटी तो क्या देखा? श्री जी मुख पर दधी माखन लगा है। सबने भाव में देखा तो था श्याम सुंदर श्री जी को माखन पवा रहे हैं। ओहो, यह दृश्य देखकर सखियां चकित एवं हर्षित रह गई। यहाँ श्याम सुंदर उस मटकी के प्रसादी दधी को प्रेमाश्रु पूर्ण भय पा रहे हैं। अरु अपने सखान को भी युगल की प्रसादी पवा रहे हैं। श्री धामा को संबोधित करते हुए कहा, अरे सखा, अब तू चिंता न कर, तेरी दधी को अब अमृत बनियो है। कितनो मीठो की हाँ क्या कहूँ। तो इन सखान पूछ ले। सभी सखा भी कहने लगे, अरे श्री दामा,
ऐसे दधी तो हमने कबहू नाई खायो। तू भी पाले, अरे आजा सखा। सुनकर दौड़ चला आया है श्रीधामा। यहाँ उन छुपकर बैठी सखियन के मन में भी प्रसाद चखने की लालसा हुई। लालजू ने जान लिया, उन्होंने सखान से कहें, सबने पा लिया तो अब इस बची हुई दधी को वह वृक्ष के नीचे रखे आओ। सखान ने कही, क्या कान्हा ऐसा काहे को? सखा श्याम सुंदर ने कही, अरे मेरे कुछ अतिथि है वहाँ तुम रखे आओ बस। सखान के समझ में कछु नहीं आयो, पर वे उनकी बात कभी नहीं टालते, बस जाके रखे आए। वृक्ष के पीछे छुपी मंजरी ने चुपके से वह पात्र लेकर वह अमृत तुल्य युगलवर की प्रसादी दही पाया। ओहो, फिर तो ऐसा प्रेम का संचार हुआ कि धन्य है गई सखियाँ। कान्हा ने अब बहाना कर सखान को भेज दिया ताकि श्री जी की मंजरियाँ उनसे भेंट कर सके। मौका पाकर मंजरी जन सामने आई। प्रियतम के अरु श्री जी की विरह गाथा बताती है। गिरिधर ने कहा, अरे मेरा परम सौभाग्य जो श्री जी ने मुझे याद किया है, पर मेरे सखाओं ने मुझे छोड़ा ही नहीं। अब तुम सबके साथ अवश्य चलूंगो। लालजू सखियन के संग चल पड़े। उतने में लालजू ने उस मटकी को ले लिया और कहा, इस प्रसाद की अधिकारी वो सभी सखियां हैं जो नित्य सेवा में रहती है। यहाँ श्री जी मुख पर लगा माखन देखकर किशोरी जू को निहारते बैठी है सखियां। उतने में वहाँ मटकी लेकर लालजू अरु सखियां प्रकट भई। उन श्री लाडली जू का मुख देखते ही श्री श्याम सुंदर सुध बुध खो बैठे। ओहो, अब क्या श्री गुरु मंजरी कृपा कर प्रकट भई। अरु श्री जी के मुख को माखन को लेकर श्याम सुंदर के श्री मुख में पवाया। ओहो, प्यारी जू का अधरामृत पाकर सुधी लौट आई। अरु श्री जी की उस मनोहरी मुख को अपने हस्त कमल से श्री जी की निमग्न उसी झांकी में डूबती हुई श्री श्याम सुंदर की थोड़ी पकड़कर भली भली हार जा रही है। अब तो क्या सभी सखियन मंजरी जन की हृदय में उल्लास भर गया। उल्लास को प्रकट करने वाली इस मनोहरी झांकी को निहारते निहारते हुए एक अद्भुत प्रेमोल्लास सभी के मन में प्रकट हो रहा है। उन युगलवर अद्भुत नवनवायमान लीलाओं में उन मन को आकर्षित कर देने वाली मनहारी झांकी की बलिहार
गुरु सखी की कृपा से मन में सदा सदा ये लीलाएं अद्भुत झांकी सदा अंतःकरण के चित्त पटल पे रहे। ये हम मंजरी का जीवन का लक्ष्य है। हाथ में लिए हुए उस दधी के मटकी को गुरु सखी ने सभी सखियन को पवाया। उससे अधिक अधिक प्रेम विपाशा बढ़ने लगी। मंजरी को मन तो सदा ही अतृप्त रहता है। इन कुंज निकुंज की नव नवीन लीलाओं सम्मिलित होकर प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करने के लिए क्या आपका मन भी युगलवर के सुख की कामना रखता है? गुरु मंजरी की जय, प्रिया प्रियतम की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।